होनी चाहिए। आप इतने बड़े मत बन जाना कि आप माँ बाप को भी कहोगे तू कौन है, आपको क्या पता, तेरे को पता तो नहीं। नहीं, ऐसा ऐसा मत कहना। आपको पता नहीं है कि आप जब पेट में थे ना, तो आपकी नाभि पूरी मांसपेशियों से आपकी माँ की नाभि से जुड़ी हुई होती है। जब बाहर निकलते हैं तब डॉक्टर उस नाभि को काट के अलग करता है। उस नाभि से आपको उस माँ के पूरे मिनरल्स मिलते हैं। उस नाभि में कोई प्रॉब्लम आती है ना उस रस्सी में, तब कहते हैं कि बच्चा मर जाता है अंदर। और जब आपके होंठ फटते हैं या पैर फटते हैं, इस नाभि में तेल लगाने से वो सही हो जाते हैं। क्यों? शरीर की सारी मांसपेशियां नाभि में कनेक्ट होती है, और ये नाभि आपकी माँ की नाभि से कनेक्ट होती है। तो आपने उनसे लिया है बहुत कुछ, आप उनके तत्वों से बने हुए हो। तो कभी भी ये स्थिति मत करो कि आप अपने माता पिता का अपमान करो। मैंने ऐसा देखा है, जब इसलिए बोल रहा हूं। क्या एक अध्यापक लग गए या किसी नौकरी में लग गए, उसके बाद इनके शब्द सुनना, आप माँ बाप के सामने ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई वो उनके गुलाम है। आप कल्पना कीजिए कि आपके जन्म पे उनको खुशी भी थी, तो कब जब भी कोई ऐसा काम करो, आप उनको अहमियत दो। भाई आज मैं गांव क्यों गया, मैं नहीं जाता तो ऐसा तो था नहीं कोई, बस वो खुश हो गए। मैं घर पे खाना भी नहीं खा के आया, क्योंकि मैं खा के ही गया था यहां से। चाय मैंने छोड़ दी 3 दिन से, तो पापा ने कहा चाय तो पी ले बेटा, मैं चाय मैंने पापा छोड़ दी, तो वो नींबू पानी पी ले। तो पानी पी के आया मैं, अब जाऊंगा तो कहे जा क्लास ले, तेरे लेट हो रहा है। बस वो इतने से खुश हो गए। कोई भी छोटा मोटा काम होता है हम पूछते हैं, हम अब मेरे को गाड़ी लेनी थी, मैं पापा गाड़ी ले रहा हूँ, पापा के ले दिख रहा है, मान तो की दिक्कत है, तो कमा रहा है आराम से ले, तेरे को जैसी ठीक लगता है वैसे ले ले। मुझे लेनी तो थी, वैसे मैं ये भी कर सकता था सीधा लेके ही पूछता, लेकिन पूछा तो उनको लगा कि भाई अभी बच्चे हमें महत्व तो देते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं? बस इतनी सी इंपोर्टेंस ही चाहते हैं। आपने रात को जाके फोन कर लिया कि भाई हमारा पढ़ाई ठीक चल रही है और तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है, बस। तो भाई बड़े बहुत बन जाओगे तब भी कम से कम थोड़ा सा अपने माँ बाप का ख्याल रखना। क्योंकि ये फोन आप यकीन नहीं करोगे कि आपको अभी भी फोन आता है तो ना गाड़ा ही काटता उससे कदे कदे, दब भी ठोकता उससे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस फोन पे वो डायल नंबर ही नहीं आएंगे, तब आप मिस करोगे कि यार मेरे फोन पे पापा लिखा हुआ फोन ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो चले जाएंगे, अब जीवन भर तो व्यक्ति जिंदा रहता नहीं, आपको ही पता है। तो जब तक है उनको थोड़ा ठीक फील कराओ, और समय रहते एक बढ़िया सा रिजल्ट देके उनका जीवन धन्य कर दो। पछे भले उन्हें आपकी पूरी सैलरी भली मत दो, उनको आपकी सैलरी से जरूरत भी नहीं है, परंतु उनको लगता है कि भाई हमारे संतान है वो सफल हो गई। बस कुछ चीजों का जीवन में ध्यान रखना होता है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। और हमारे अनुभव बड़े लोगों को कहते हैं ना कि भाई व्यक्ति या तो खुद गलतियां करके सीखता है या दूसरों को देख के सीखता है। अब गलतियां कर करके सीखोगे, इतना जीवन लंबा है नहीं, तो बेहतर ये है कि आप दूसरों से सीखो कि भाई मुझे ये तो नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा व्यक्ति हूं जो, मैं शिक्षक हूं, टीचर की परिभाषाओं से बहुत बाहर आ गया हूं। टीचर का काम केवल ज्ञान को पास करना होता है, शिक्षक का काम होता है कि ज्ञान तो एक आयाम है, हमें परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति पद बाद में पूछता है, पहले पूछता है गायो गेत मोय। अच्छा व्यवहार होता तो कह देता है कि यार अच्छो लड़को है। तो व्यवहार आपको व्यक्त करता है। तो आज के इस अवसर पे मैं यही कहूंगा, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे व्यक्ति बने, खूब पढ़ें, तभी आपका जीवन भी सफल है और माता पिता का भी, जिन्होंने आपको बहुत बड़ा मुश्किल से किया है। इतना आसानी से नहीं होता, हजार चीजें होती है।
आप उनको आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में एम्पैथी, परानुभूति, अब उनके लेवल पे जाके सोचना कभी कि कितना चीजें कितनी मुश्किल होती है। तो आप सभी आगे पढ़ाई कीजिए बढ़िया, और उम्मीद है कि आप भी खूब मेहनत करेंगे और भविष्य में बढ़िया सा रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट के बाद में वापस हमारे पास आएंगे कि सर हमने रिजल्ट दे दिया है, और आपका जन्मदिन हम मनाएं, आपका जन्मदिन पूरी दुनिया मनाए। ऐसी शख्सियत आप बनाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और जहां जाएंगे वहां नाम खराब मत करना, कहते जाओ जो देखे थे और नहीं वह के मार सारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठता का भाव हमेशा रहना चाहिए अंदर, ठीक है।